हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन देखेंगे रियोतवाड़ी सिस्टम और ज़िम्मेदारी सिस्टम के बीच में। पहली बात, ये दो इंडिविजुअल कौन है? ये है हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये है हमारे थॉमस मिनरो। अब देखो, इफ़ यू टॉक अबाउट क्लास 12 बोर्ड्स, उसमें थॉमस मिनरो की फ़ोटो नहीं आ सकती है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की आ सकती है। ये फ़ोटो दे देंगे और पूछ लेंगे हु इज़ दिस पर्सन। देख लेना जिसके कर्ली टाइप बाल है, यहाँ से देखो काफ़ी फेमिनिन से बाल है। तो ये हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गए, राइट। अब मूविंग ऑन टू दिस ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता था? रियोट्स जो है वो ज़मींदार को टैक्स पे करते थे, ज़मींदार फॉर द ब्रिटिशर्स को करते थे। और इन अदर वर्ड्स, ज़मींदार का क्या काम होता था? ज़मींदार का काम होता था रियोत से पैसे लेना और थोड़ा अपनी जेब खर्ची के लिए थोड़ा पैसा रख देना, और बाकी जितना पैसा वो ब्रिटिशर्स को दे देना। दिस वॉज द वर्क ऑफ आर ज़मींदार इन दिस ज़मींदारी सिस्टम। मूविंग ऑन टू द रियोतवाड़ी सिस्टम। रियोतवाड़ी सिस्टम में ब्रिटिशर्स ने देखा, भाई ज़मींदार ऐसा कर, तू हट जाए यहाँ से, हम डायरेक्टली रियोत के साथ डील करेंगे। अब इस सिस्टम में ज़मींदार का रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया, एक मिडिल मैन का रोल ख़त्म हो चुका था। रियोत डायरेक्टली टैक्स पे करता था ब्रिटिशर्स को। दैट्स इट। ओके, अब हम प्रॉपर वर्डिंग्स पे जाएँ। तो हमारा ज़मींदारी सिस्टम, पहली बात तो आप कल अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपने क्या क्या एग्ज़ाम में लिखना है, किस वे में आपने डिफ्रेंशिएशन करना है। पहली बात, ज़मींदारी सिस्टम कब आया था? ज़मींदारी सिस्टम आया था 1793 में, ये आपने ईयर याद रख लेनी है। और रियोतवाड़ी सिस्टम कब आया था? ये आया था 1820 में। जो रियोतवाड़ी सिस्टम की फर्स्ट सेटलमेंट है वो हुई थी 1820s में। इसको किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस द जमींदारी सिस्टम। थॉमस मिनरो वॉज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस द रियोतवाड़ी सिस्टम। मिडिल मैन आर प्रेजेंट। इसमें मिडिल मैन होता है। मिडिल मैन का क्या मतलब? वो जो बिचौली होते हैं, जो ये हमारे ज़मींदार आदमी हैं। देखो, ज़मींदारी सिस्टम में ये आदमी प्रेजेंट था, रियोतवाड़ी में ये आदमी ख़त्म कर दिया गया। अब रियोत और ब्रिटिशर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते थे एक दूसरे के साथ, राइट। रेवेन्यू वॉज नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द पेजेंट्स। जो ये ब्रिटिशर है, ब्रिटिशर डायरेक्टली इससे, वेट, इस सिस्टम में ब्रिटिशर डायरेक्टली रेवत से तो कभी रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करते थे पहले, कि रेवत बेचारा उसको देता था ज़मींदार को, ज़मींदार आगे जाके ब्रिटिशर को दे देता था। वेरस रेवत वाली सिस्टम में क्या हुआ? ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसका रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया। रेवत डायरेक्ट ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू देने लग गया। ओके, रेवेन्यू लास्टली सेटलमेंट वॉज नॉट टू बी रिन्यूड आफ्टर 30 ईयर्स। हर 30 साल के बाद सेटलमेंट रिन्यू नहीं होती थी। ये एक ऐसा लॉ था, ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट के अंडर ही ये ज़मींदारी सिस्टम आया था। ये बहुत अलग डेटा है जो मैंने आपको अभी दिया, परमानेंट सेटलमेंट वाला। परमानेंट सेटलमेंट के अंडर ये ज़मींदारी सिस्टम आया। अकॉर्डिंग टू दिस सेटलमेंट, ब्रिटिशर्स ने एक चीज़ डिसाइड कर रही थी, जब तक हम इस देश में हैं, जब तक हम रहेंगे, तब तक आपको सिर्फ इतना ही रेवेन्यू देना है। हम इससे एक पैसा ना बढ़ाने वाले हैं, हम एक पैसा ना घटाने वाले हैं। आपको सिर्फ इतना ही पैसा देना है, चाहे जो हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको सिर्फ इतना ही रेवेन्यू देना है। इधर क्या किया था रियोतवाड़ी सिस्टम में? ब्रिटिशर्स ने कहा हर 30 साल के बाद हम आपका रेवेन्यू चेंज कर सकते हैं, हम आपका रेवेन्यू बढ़ा भी सकते हैं, हम आपका रेवेन्यू कम भी कर सकते हैं। ये था हमारा रियोतवाड़ी सिस्टम। लास्ट पॉइंट इसी के बारे में। दिस सेटलमेंट डिड नॉट रिन्यू आफ्टर 30 ईयर्स। ज़मींदारी सिस्टम की बात। रियोतवाड़ी सिस्टम का क्या होता था? सेटलमेंट रिन्यूड आफ्टर 30 ईयर्स। हर 30 साल के बाद ये सेटलमेंट रिन्यू होती थी। ओके, सो दिस इज़ द एंड। अगर मैं आपको कहूँ एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मार्क्स का आएगा, ये आप आराम से लिख सकते हो। ये 5 का भी आएगा तो 5 पॉइंट्स आपके पास इजीली अवेलेबल है। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, एक आप एक्सप्लेनेशन लिख देना, प्लस अगर आपके पास टाइम है आप प्लीज़ एक डायग्राम ज़रूर बना देना, बिकॉज टीचर्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दीज डायग्राम्स। डायग्राम्स में मैं नहीं कर आपको एक आदमी बनाना है, दो आदमी बनाना है, क्योंकि सबकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती, सीधी सी बात। तो आपको वहाँ पे सिर्फ ये हेडिंग्स लिखनी है, रियो तो उसके बाद एरो लगा दिया, फिर ज़मींदार, फिर एरो लगा दिया, फिर ब्रिटिश। सी डायग्राम्स आर मस्ट। और हाँ देखो, जैसे रियोत वाली सिस्टम है ना, तो ज़मींदार के नेम के ऊपर कट भी लगा सकते हो, फिर नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हो ज़मींदार्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस रियोत वाली सिस्टम। आई सजेस्ट यू डायग्राम ज़रूर बनाना आपका जो भी एग्ज़ाम है, बिकॉज इट इज़ गुड फॉर द टीचर्स। टीचर्स को एकदम ही पता लग जाता है, बच्चे को आता है, वो आपका कंटेंट पढ़ेंगे भी नहीं अगर आपने डायग्राम एक्यूरेट बनाया होगा, राइट। So this is all for this video. If you think these videos are good, these short videos are good, do let me know in this comment section. If you think this video was beneficial to you, make sure to like it. Thank you.